14 वर्ष से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अगर कोई देशद्रोही इस देश में है तो उसे जेल भेजना चाहिए। ये वोटों की सफाई के नाम पर गरीबों के वोट क्यों काट रहे हैं? कोई दलित की आवाज नहीं उठा सकता। इस देश में लाखों दलितों को बेघर किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनका जंगल छीना जा रहा है, उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे। क्या ये आदिवासी राष्ट्रपति के रहते हुए ये संभव था? क्या आदिवासी राष्ट्रपति होता तो उनके घरों के मकानों के पट्टे उन्हें जारी होते, उनकी खेती काश्त के अधिकार उन्हें दिए जाते। उनको बेघर किया जा रहा है। कहीं उद्योगपतियों को बसाने के नाम पर बेघर किया जा रहा है, कहीं जंगल को आबाद करने के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर बेघर किया जा रहा है, कहीं शेर और चीतों के नाम पर आदिवासियों को, दलितों को इस देश में पूंजीवाद थोपा जा रहा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। आज से 5000 साल पहले जिस एकलव्य ने अंगूठा कटवाया था, हम उन पिछड़ों की संतान हैं। हम इस देश में दोबारा अपना अंगूठा नहीं कटवा। से हूँ, जिला परिषद का मेंबर हूँ। बिल्कुल, हमारे देश में सभी को समानता के आधार पर अपने अपने धर्म की आधार पर पूजा करने का अधिकार है। यह राष्ट्र संपन्न बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए। इसका समर्थन करते हैं। किसी भी जाति और धर्म के नाम पर हमारे राष्ट्र को बांटने की कोशिश, राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा है देश के साथ, हम इसको खारिज करते हैं। राम मंदिर का कोई गुजर बनेगा? क्या कहाँ अधिकार है सबको बराबर? राम मंदिर का कोई गुजर समाज से वो उनसे पूछिए जो धर्म के ठेकेदार हैं। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ हजारों वर्ष से अन्याय रहा है, और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनके घर को गंगा जल से धो करके साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में 80% हिंदू, जो पिछड़ा है, दलित है, वह हिंदू नहीं है। 5% पूंजीपति लोग इनके हिंदू हैं, इसलिए हम इनके हिंदूवाद को खारिज करते हैं। उन्होंने आदिवासी को राष्ट्रपति बना रखा है, ओबीसी से मोदी जी ये वो उन्होंने नहीं बना रखा, वो तो संविधान में लिखा है, बनेगा भैया। ये उनके भैया ये उनका मोहरा है, ये उनका मोहरा है। कोई दलित की आवाज नहीं उठा सकता। इस देश में लाखों दलितों को बेघर किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनका जंगल छीना जा रहा है, उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे। क्या ये आदिवासी राष्ट्रपति के रहते हुए ये संभव था? क्या आदिवासी राष्ट्रपति होता तो उनके घरों के मकानों के पट्टे उन्हें जारी होते, उनकी खेती काश्त के अधिकार उन्हें दिए जाते। उनको बेघर किया जा रहा है। कहीं उद्योगपतियों को बसाने के नाम पर बेघर किया जा रहा है, कहीं जंगल को आबाद करने के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर बेघर किया जा रहा है, कहीं शेर और चीतों के नाम पर आदिवासियों को, दलितों को। रामराज का हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन रामराज है नहीं। रामराज की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में इस देश में पूंजीवाद थोपा जा रहा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। आज से 5000 साल पहले जिस एकलव्य ने अंगूठा कटवाया था, हम उन पिछड़ों की संतान हैं। हम इस देश में दोबारा अपना अंगूठा नहीं कटवाना चाहते। हम तो आप ही उठा रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। ये गुमराह किए हुए हैं धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर गुमराह करने की मशीन है भारतीय जनता पार्टी और उसके आसपास के संगठन। देश में पूंजीपतियों के द्वारा उनको तनख्वाह दे करके देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थक दलों से आग्रह करूंगा कि उनका मुकाबला जमीन पर करें, कार्यकर्ताओं को समझाएं। बहकाने वालों से ज़्यादा समझाने वालों पर जोर पड़ता है। लोगों को समझाइए, हम भी समझाएंगे। मैं चैनलों के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करूंगा, देश आपकी जागीर है, आप चौथा स्तंभ हो, आप भी इस देश को समझाने का काम कीजिए। इस देश में बहुत बड़ा गदर हो रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, हरिजन ब्राह्मण के नाम पर, अस्पृश्यता के नाम पर, छुआछूत के नाम पर। देश के असल मुद्दों पर लोकसभा में चर्चा नहीं होती और देश में पूंजीवाद को थोपा जा रहा है।
जनता तो मोदी जी को वोट दे रही है। जनता मोदी जी को वोट नहीं दे रही, देश का मीडिया जनता को गुमराह कर रहा है। मैं मीडिया पर आरोप लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। राजस्थान से आते हैं ना? मैं राजस्थान से आता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जयपुर हाईकोर्ट में मनु की मंदिर बना हुआ, क्यों नहीं विरोध करते? नहीं, मंदिर का क्यों विरोध करें हम? मंदिर पूजा करने का आधार है। रहे देश में नहीं, मनुस्मृति जो मानते रहे, लेकिन अब देश संविधान से चल रहा है। मनुस्मृति पुरानी चीज है। मनुस्मृति पर कोई व्याख्यान आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देश तो संविधान से चल रहा है, देश को संविधान से चलाइए। मनुस्मृति का मैं समर्थन करता हूँ, ना विरोध करता हूँ। जो मानते हैं वो उनकी व्यक्तिगत चीज है, जो विरोध करते हैं वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। गैर समानता पे आधारित कोई विधान, उसको आप नहीं मानते? मैं नहीं मानता, बिल्कुल। हमारा देश हिंदू, मुसलमान, हरिजन, ब्राह्मण सबका देश है। सबको सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, सबको पूजा की पूरी आज़ादी है, सबको। ये वोट चोरी है ना, ये एसआर के नाम पर जो वोट चोरी कर रहे हैं, ये बहुत पहली बार हमारे देश में सरकार 14 वर्ष से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अगर कोई देशद्रोही इस देश में है तो उसे जेल भेजना चाहिए। ये वोटों की सफाई के नाम पर गरीबों के वोट क्यों काट रहे हैं?